15 का 2 चैप्टर जो हम लोग बनाए थे 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, और आज हम लोग 7 नंबर से हम लोग हल करेंगे। जैसा आप लोग किताब निकाल लीजिए मैथ का। देखिए 7 नंबर में क्या है कि निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, किताब निकालिए। यहाँ 2 आकृति दिए हुए हैं, दोनों त्रिभुज की आकृति है और इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो आपकी 1 नंबर की जो आकृति है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चूंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज में ये आपको आधार दिया हुआ है, ये आपकी ऊंचाई दी हुई है। आधार आपका 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र मैंने बताया था 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका है 18 और ऊंचाई है आपका 8। 2 से कटेगा 4 बार में, तो 18 का गुना 4 बार में 18 का 18 18 36 38 चौं 18 चौके 72। तो 72 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस त्रिभुज का। उसी तरह से 2 नंबर चित्र है, उसको भी देख सकते हैं आप। पहले इसको नोट कीजिए। 2 नंबर जो चित्र इस तरह से बनाया गया है, तो ये त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई ठीक से पता नहीं है। तो ऊंचाई के बारे में आपको यहाँ पे दिखा दिया है चित्र में कि इसका ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है और आधार जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार है आपका 10 और ऊंचाई है आपका 4। 2 से 2 बार में 10 दूनी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हुआ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार का शीर्षलंब ऊंचाई जो है वह 9 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई, आधार कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 नंबर में। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर और आपको आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल लिख दीजिए 45 बराबर 1/2 आधार की जगह पे आपको तो आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई की जगह पे आपका 9। तो चूंकि आप देखिए 2 से 9 नहीं कटेगा तो आप बी को यहीं रख दीजिए और 2 को और 9 को हटा दीजिए। तो यह लिखिएगा या 45, 2 यहाँ पे भागा में तो इधर आएगा तो कहाँ आएगा? गुना में। और यहाँ 9 जो है गुना में बी के साथ तो आएगा आपका भागा में, बराबर बी। अब काटेंगे 9 5 45 या बी बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ये आपका आधार हुआ। मैंने कहने का मतलब है कि आधार आपका जो है त्रिभुज का वह आपका 10 सेंटीमीटर, इसका लिख दिए यहाँ पे गलती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। चलिए यहाँ पर नोट कीजिए इसको। देखिए 9 नंबर में जो है एक चित्र बनाया गया है किताब में, जिसमें ABC आपका त्रिभुज है और ये आपकी ऊंचाई है इस त्रिभुज के लिए। ठीक है ना, तो इसमें ऊंचाई आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, जो आपको किताब में लिखा हुआ त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ABC पे आपको BC बराबर 20 सेंटीमीटर है और AE बराबर ये ऊंचाई हुआ आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ और AC बराबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो BD आपको ये वाला
यहाँ पे डी है, बी डी आपको ज्ञात करना। तो सबसे ठीक, कोई बात नहीं है। तो ये तो आपका ये पार्ट जो है ए बी सी तो त्रिभुज है ना, त्रिभुज में आपकी ऊंचाई दी हुई है। तो लिखिएगा सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका हो जाएगा 20, चूँकि इस पर आपका ऊंचाई दिया हुआ है तो आधार आपका 20 हो जाएगा, और एच दिया हुआ 14। 2 से आप काट सकते हैं, इस किसी को भी काट दीजिए। तो आपका 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो आप इस त्रिभुज को देखिए जरा सा, जैसे भी आप इसको पलट दीजिए। अब मान लीजिए मैं इसको आपको ज्ञात करना, मैंने इस चित्र को मैं इस तरह से पलट रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने पलट दिया तो चित्र मेरा ऐसे हो गया। तो आपका अब ए सी हो गया आपका ये वाला, ठीक है ना, और ये आपका डी हो गया, ये वाला आपका बी हो गया। तो उस तरह से देखा जाए तो ये आपका ऊंचाई हो गया इन डिग्री। तो क्षेत्रफल में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षेत्रफल तो वही रहेगा। तो क्षेत्रफल जब वही रहेगा तो आपको ये भुजा आपको बी डी ज्ञात करनी है। तो लिखिएगा, फिर आइए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ऊंचाई बी डी हो, ठीक है ना। तो आइए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो आप पहले भी निकाल चुके हैं ना। इसका सूत्र लिखे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल जो आप निकालें 140 ही रहेगा, बराबर 1/2। और अब इसका आधार आपको दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक वही 28 है, तो 28 रह जाएगा। आपको ऊंचाई मतलब बी डी ज्ञात करना है ना। तो 140 आप इसको काट सकते हैं 14 बार में। अब ये जो है बी डी के साथ 14 गुना में तो आएगा भागा में, बराबर बी डी 10 बार में कट जाएगा। तो बी डी बराबर कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने पहले आपका ऊंचाई इस पर था, इस आधार पर था 20 पर, अब ऊंचाई जो है आपका ए डी पर आ जाएगा, ठीक है ना। वही बी डी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। नोट कर सब, या शॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए जो अगला प्रश्न है 10 नंबर, ये चित्र बनाया गया है आपकी किताब में। एल एम एन ये त्रिभुज है, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक भुजा आपको 5 सेंटीमीटर, और एल से एन तक भी 5 सेंटीमीटर, और एम से एन तक जो है 6 सेंटीमीटर, और इस पर आपका ऊंचाई जो है एल पी जो दिया हुआ वो 4 सेंटीमीटर दिया है। तो वो आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल तो आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रश्न बोल रहा है कि एल एम एन का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि अब चूंकि उस समय आधार आपका 6 सेंटीमीटर, इस पर ऊंचाई इतना है, तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है कि अगर ये आधार हो जाएगा तो आप इसकी ऊंचाई Q से N तक का भी ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा। जब Q से N जब ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो मेरा आधार कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एल एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल, तो सूत्र हम लोग को पता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए चित्र बना हुआ, तो आधा प्रश्न तो ऐसे ही क्षेत्रमिति में आधा चित्र बना लेते हैं, तो आधा प्रश्न तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, देख के हम लोग समझ जाते हैं कौन सा आधार है कौन सा ऊंचाई है। तो देखिए 1/2, और यहाँ पे आधार आपको दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो 2 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो है क्षेत्रफल जो है 12, इस त्रिभुज का चाहे जैसे भी घुमा लीजिए आप, उसका क्षेत्रफल जो है 12 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि अब ये आधार, जब आपको ये ऊंचाई ज्ञात करना तो आधार आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा
त्रिभुज एल एम एन में जब आधार, जिस पर ऊंचाई खड़ा होगा वही ना आधार, तो आधार एल एम हो तो त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल, तो वो सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, बढ़िया बात। तो कहने का मतलब ऊंचाई आपका क्यू एन ही ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल तो हमने बताया ना कि इसको आप कैसे भी घुमा दोगे क्षेत्रफल वही रहेगा। तो क्षेत्रफल जो आप निकाल दिए हो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख दीजिए उसको बराबर 1/2 गुने आधार आपको दिया हुआ, जब इस पर ऊंचाई ज्ञात करना है तो आधार आपको कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और एच माने कि क्यू एन, किताब में लिखा है क्यू एन ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं है। या 12, चूँकि ये भागा में आप क्यू एन आपको ज्ञात करना, तो इन लोग को हटाना पड़ेगा। ये भागा में है तो कहाँ पे आएगा, गुना में, और ये गुना में तो कहाँ आएगा, भागा में, बराबर क्यू एन। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं बॉस, चूँकि ऊपर में 12 और 2 है तो 5 से तो कटेगा नहीं, तो गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24/5। तो अब अगर किसी को बोलिएगा सर कि इसकी ऊंचाई जो है 24/5 है, तो थोड़ा सा आप लोग को और लगेगा, तो इसको आप दशमलव में भाग दे दीजिए, दशमलव में लेके 5 से इसमें 24 में भाग दीजिए, 5 चौके 20, 4 दशमलव देकर 0, 5 अठे 40। ठीक है, तो दशमलव में मेरा आया, तो क्यू एन बराबर आपका आ गया 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, माने यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नोट करो सब आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न में 3 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, एक चित्र मैंने बोर्ड पर बनाया है, दूसरा भी बना दे। देखिए अब 11 नंबर में 3 चित्र बनाया है, तीनों चित्र जो है समांतर चतुर्भुज का है, जिसमें अब 1 नंबर पर हम लोग देखते हैं ये वाला। तो इसमें आपको आधार दिया है 10 और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, इसके पहले पढ़े हम लोग, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार आपका 10 है और ऊंचाई आपका 8 है, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप इधर आप सेंटीमीटर लिखें चाहे मध्य इधर, लेकिन जब आंसर लिखते हैं तो उसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में जरूर लिखें। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में आपका जो आधार दिया है 4 और ऊंचाई दिया है 2, तो लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुने ऊंचाई वही बात, 4 गुने 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 नंबर, अब बोलिएगा सर इसमें आपका तो ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो बस इसको पलट के देखिए जरा सा, ये आपका ऑलरेडी ऊंचाई है, यही ना है, ये जो ऐसे है, तो मान लीजिए ये वाला जो आपको दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी आपका ये जो 2.4 जो है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर ऊंचाई हुआ। बस चित्र को जरा पलट देना है, नज़रिया को थोड़ा सा पलटिए, देखिए चित्र को, तो वही है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, तो इसमें आपका आधार हो जाएगा 2.4, ऊंचाई हो जाएगा 3, तो गुना कर दीजिए 4 तिहाई 12 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे दशमलव थोड़ा सी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को। चलिए ये आपका 11 नंबर सवाल, चित्र के अनुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर दिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट भी कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए आप।
देखिए, अब जो 3 नंबर में आपका प्रश्न जो किताब में आपको दिया गया है, कहीं कहीं किताब में 8.4 लिखा हुआ है आंसर, ठीक है ना। तो 8.4 इसका आंसर, या तो किताब का आंसर गलत है, और किताब का आंसर गलत है तो ये पॉइंट आपका गलत है। तो ये आपका जो हो जाएगा 2.4 लिखा हुआ है, ये 2.8 हो जाएगा, तब जा कर के होगा, ठीक है ना। अगर 2.8 लिखिएगा तब जाके ये आंसर आएगा, और जो किताब में अभी लिखा हुआ है उसके अनुसार से ये आंसर सही है, ठीक है ना। तो आप घबराइए मत कि सर किताब में तो 8.4 है और ये बताया है सर कि 7.2 है। तो जो लिखा है हमने उसका आंसर बताया है। अगर ये वाला आंसर चाहिए तो इसको आपको 2.8 लिखिएगा, तब आपका 8.4 आएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट प्रश्न है 12 नंबर, नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें आपको 4 प्रकार का चित्र बनाया गया है, 1 2 3 4, चारों जो है त्रिभुज का आकृति बनाया गया, और चारों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सब में सब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको आधार और ऊंचाई चाहिए। तो सर इसमें आपका आधार और ऊंचाई है, इसमें भी ये वाला आधार है, इस पर ऊंचाई है, ठीक है ना। ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है 6, और इसमें आपका आधार ये दिया हुआ, ये आपका संपूर्ण का त्रिभुज बनाया गया, तो ये आपका ऊंचाई है। इसमें आपको ये संपूर्ण का त्रिभुज यहाँ पे माने संपूर्ण का सिंबल दिया है, इसका मतलब ये वाला ऊंचाई है, और ये 3 सेंटीमीटर आधार है। तो 1 नंबर से हम लोग काम करेंगे। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो चित्र से ही पता चलता है कि आधार आपका 8 सेंटीमीटर है, 1/2 गुने 8 गुने 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। काटेंगे इसको 4 से गुना कर दीजिए, 4 5 20 का 0, हाथ में लगल 2, 4 को 16, 2 18, 10 के बाद 1 अंक, यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ। अब 2 नंबर, वही त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र वही है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार, इसमें देखिए आधार आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, चूँकि इसी पर ऊंचाई है, तो गुने 6 और गुने 3 कट जाएगा, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हुआ। 3 नंबर पे आइए। अब यहाँ देखिए आधार आपका 5 है और ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर, तो लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र 1/2, ये तो हम लोग को याद हो गया ना सर, आप लोग को भी याद हो गया होगा, और ये 5 और ये गुने 4 कट जाएगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी लिखिएगा सर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखिएगा। 4 नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका कितना है 3 और ऊंचाई है 2, 2 से 2 कट गया, बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो है आंसर हुआ। ये चारों का आपको अलग अलग हम इसमें आंसर बता दिए, लिखवा दिए, यही चारों सूत्र तो सेम है, सबको याद भी हो गया वो आप लोग को, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। 15 का जो 2 चैप्टर है, अगले वीडियो में हम लोग जो है 15 का 3 चैप्टर जो है आप लोग को बताएंगे। तब तक आप इसको, आज ठंडी का दिन है, प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है, राकेश सर टेढ़ा से मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उस लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।